हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं स्क्रीन सेवर सेटिंग के बारे में कि स्क्रीन सेवर सेटिंग होता क्या है। और सेकंड सीखने वाले थीम्स ऑप्शन के बारे में। और थर्ड हम लोग जानने वाले हैं टास्क बार के बारे में। तो चलिए एक एक करके पहले समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है स्क्रीन सेवर सेटिंग। अब देखो यह होता क्या है समझिएगा। देखो, स्क्रीन सेवर सेटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारी स्क्रीन को सेव किया जा सकता है। अब किस स्क्रीन को सेव किया जा सकता है समझने की कोशिश करना। मतलब जैसे हम डेस्कटॉप पे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो कई बार आप लोग देखते होंगे कि हम लोग काम करते रहते हैं और अचानक कोई काम पड़ जाता है, उस कंप्यूटर को छोड़ के हम लोग कहीं पे चले जाते हैं, या काम करते हुए कोई पर्सन आ जाता है, हमसे बात करने लगता है। ठीक है, तो हम लोग 10-10 मिनट बातें करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उस समय होता क्या है, होता दिक्कत यही है कि प्रेजेंट टाइम में क्या काम कर रहे हैं वो स्क्रीन पे शो होता है। और जब स्क्रीन पे शो होता है तो जिसको नहीं देख रहा वो भी देखता है क्या काम कर रहा है। और हम सोच रहे हैं किसी को दिखाए ना, मतलब दिखाए ना, मतलब कुछ टाइम अगर काम करना कंप्यूटर पे बंद कर दे तो स्क्रीन पे जो पैटर्न दिख रहा हो सेव हो जाए, मतलब शो ना हो, हाइड हो जाए। और किसके माध्यम से हाइड हो जाए, किसी स्क्रीन सेवर के सहारे। और स्क्रीन सेवर का मतलब यह है कि जैसे हम लगाएंगे तो हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, मतलब अपना नाम लिख सकते हैं। और नाम लिखने से फायदा ये होगा कि जो डाटा दिख रहा है तो नहीं दिखेगा, उसमें ब्लैंक या व्हाइट हो जाए और हमारा नाम लिख के आए, रोटेट कर अलग अलग स्टाइल। ठीक है, उसे बोलते हैं स्क्रीन सेवर सेटिंग। मतलब हम अपना नाम लिख दूंगा ना, तो जो भी काम कर रहा हूँ नहीं दिखेगा। 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद वो स्क्रीन पे शो होगा क्या, तो मेरा नाम तो। ठीक है, अलग स्टाइल में रोटेट करके, ठीक है, अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट, या अलग कई सारे ऑप्शन, ये स्पिन भी हो सकता है। मतलब एक समझे कि स्टाइल भी हो जाएगा और स्टाइल के सारे स्क्रीन को सेव भी किया जा सकता है। लेकिन वह काम तब तक नहीं करेगा जब तक अगर आप कंप्यूटर में काम करते हो तब तक। काम करना बंद कर दोगे तभी काम करेगा, क्योंकि काम कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं स्क्रीन सेवर, क्योंकि स्क्रीन को सेव करना ही नहीं चाहते हैं। जब बंद करना है काम को, कुछ टाइम के लिए बंद करना है, नहीं चलाना है, और अचानक भूल गए काटना, कहीं चले गए, किसी से बात करने लगे, तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, हाँ, बबल्स भी इसमें दिया है, रिबन्स भी दिया है, आप जो चाहो वो लगा सकते हो। और एक अलग लुक में, एक अलग स्टाइल में आपकी स्क्रीन पर शो भी होगा। आप सोचोगे जी सर अच्छा दिख रहा है और ऐसा लगाना चाहिए। चलिए हम करके दिखाते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। इसके लिए हमको राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज में जाना। कहा जाना है जी, पर्सनलाइज में। तो याद करो, हम पढ़ा दिए आपको, बैकग्राउंड याद है ना। अब इसी में कलर, तो कलर बहुत सिंपल है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग देख लेंगे। कलर का मतलब यही है, जैसे आप लोग यहाँ दिख रहा है ना आपको स्क्रीन, तो कई लोग देखे हुए कई सारे पीसी पे यहाँ पे कस्टम कलर है, कई लोग डार्क कर देते तो वैसे काला काला दिखता है। अब परेशान हो जाते हैं, हमारा सिस्टम खराब हो गया। ठीक है, ऐसा आएगा आपके साथ भी, तो परेशान मत होना। कलर में जाना और चूज कलर को, डार्क जो हुआ होगा क्या कर देंगे, कस्टम। ठीक है, और कस्टम में लाने के बाद से आप लोग यहाँ पे कलर भी चूज कर सकते हो, आने तो बस कर दो क्या, लाइट। तुम्हारा जी, तो ये तरीके ध्यान दीजिएगा, आपके साथ ऐसा हो सकता है, इसी से इस्तेमाल होगा। अब बैकग्राउंड बढ़ा दिया, कलर बता दिया, और यहीं पे ऑप्शन दिया है क्या, लॉक स्क्रीन। आते हैं और इसको समझते हैं। लॉक स्क्रीन में नीचे जब आओगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग, और यहीं पे बगल में दिख रहा है स्क्रीन सेवर सेटिंग। तो आज का मेन टॉपिक हमारा स्क्रीन सेवर सेटिंग, इसीलिए हम क्लिक करेंगे स्क्रीन सेवर सेटिंग। अब जैसे स्क्रीन सेवर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखो यहाँ पे स्क्रीन सेवर में नन है, दिख रहा है आपको। हमको लगाना है, कुछ स्क्रीन पे शो कराना है, इसके लिए जो नन है ना, मैं यहाँ पे आऊंगा, आने के बाद से यहाँ पे कर दूंगा 3D टेक्स्ट।
क्या कर दूंगा 3D टेक्स्ट। तो अगर कोई कुछ भी नहीं लगाया है तो पहले लिख देगा विंडो 10। देखो यहाँ पे लिखा है विंडो 10, मूव हो रहा है, देखो नहीं दिख रहा है ना, हम दिखा दे रहे हैं। हमने कुछ लिखा नहीं है, बस आते हैं हम खुद बनाते हैं सेटिंग, और सेटिंग में आने के बाद से ये भी दिख रहा विंडो, विंडो में आने के बाद से हमको क्या करना है, इसको डिलीट करना है और लिखना है जो शो कराना है। खूब बड़ा नहीं होना चाहिए, और खूब बड़ा नाम रहेगा तो स्पेस नहीं लेगा, एक लेंथ है इसका। अब हम पूरा लिख दे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं लेगा क्योंकि इसका लेंथ इसके दिया गया। तो हमने गायत्री लिख दिया। हाँ, चूज फॉन्ट, फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं जो स्टाइल लेना है। कौन सा लेना है, बोल्ड, ओके। कलर रेजुलेशन क्या होना चाहिए, लो या हाई, ना बहुत लो ना बहुत हाई, मीडियम। कलर साइज क्या होना चाहिए, लार्ज स्मॉल मीडियम। रोटेशन स्पीड स्लो या फास्ट, तो बहुत फास्ट कर दे तो नहीं पता चला क्या हो रहा है, आप स्लो कर दे तो आंख दर्द करने लगे देखते देखते, इसलिए मीडियम रखे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद से चला गया, यहाँ पे ऑप्शन दिया है रोटेशन टाइप, मतलब जो रोटेट होके आए हमारे सामने तो क्या स्टाइल उसका हो। ठीक है, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, स्पिन, सीसा, ठीक है, थंबल, ठीक है, बबल्स, कैसा दिखाई दे। मैंने बोला सर स्पिन अच्छा रहता है, स्पिन करके आए। हाँ, अब यहाँ पे सरफेस स्टाइल दिया है, मतलब वो जो आए टेक्स्ट उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पहले से दिया है, हम बोले नो सर रिफ्लेक्शन नहीं लगाना, हम सॉलिड कलर लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं, सॉलिड कलर। कस्टम कलर, अपने हिसाब से कलर चूज करेंगे जो लेना है, कौन सा कलर शो कराना है। तो ब्लैक पे क्या शो होता है अच्छे से, व्हाइट। इतना करने बाद क्या करेंगे, दिख रहा है। अब देखो मैं करूंगा प्रीव्यू, कुछ ऐसा आएगा। समझे ना, लेकिन कब आएगा, जब हम काम करना बंद कर देंगे तब आएगा। अगर सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे दिखवे नहीं करेगा। मतलब स्क्रीन सेवर का मतलब वो स्क्रीन को सेव करे कब, जब हमारा मालिक काम करना बंद कर देता हो। मालिक मतलब जो यूजर से चलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आने वाले टाइमिंग दिया है कि वो कितना मिनट इंतजार करे आपका, मतलब जो पीसी बताओ कितना मिनट के बाद वो स्क्रीन सेवर चालू हो जाए। ठीक है, नहीं 5 सेकंड नहीं हो सकता, मिनिमम में 1 मिनट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो, और यहाँ से इससे कम नहीं हो। तो चलो जो है वो रहने देते हैं और कर देते हैं क्या, अप्लाई। ओके, हो गया ना। अब काम करेगा, लेकिन काम नहीं करेगा क्यों, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं, तो अब रिकॉर्डिंग हमारा चालू है, तो जब तक रिकॉर्डिंग हम खुद नहीं बंद करेंगे तब तक ये बंद होने वाला नहीं। हम भले ही माउस ना टच करें, कीबोर्ड ना टच करें, लेकिन ये चल रहा है ना, और इसको बंद भी कर दूंगा ना तो भी चलेगा। मतलब जब तक इस प्रोग्राम को हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक स्क्रीन सेवर काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम ये रन करता है, और ये रन करता है और हमारा सॉफ्टवेयर जिससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और जब तक रन करेगा तब तक ये काम करेगा ही। ठीक है, तो अभी तो हमको बंद करना नहीं है रिकॉर्डिंग, इसीलिए इसका इफेक्ट अभी बताने वाला है। ठीक है, बस आप लोग प्रीव्यू देख लिए हो ना। चलो और क्या कर सकते हो सीखते हैं। आ जाते हैं स्क्रीन सेवर में। अगर आप टेक्स्ट ना लगा के तुम सोच रहे हो कुछ और अदर लगाए तो चलो हम ले लें बबल्स। अब देखो क्या करेगा ये, ऐसे बबल निकल के आएंगे इसमें। नहीं ऐसा ऑप्शन नहीं। ठीक है बाबू, अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो लास्ट में इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा, बस यहाँ से दिखा दिया ना, अभी लास्ट में दिखाऊंगा जब रिकॉर्डिंग बंद करूंगा।
हाँ, यहाँ पे और भी फॉर्मेट दिए हैं। स्पाइडरमैन आ रहा है। चलो, रिबन लेंगे तो अच्छा दिखेगा। जो भी है देख लेना, जो अच्छा लगे लगा। और तुम सोच रहे हो सर कुछ हमें अच्छा नहीं लगता, हम अपना फोटो लगाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटो दिया है, फोटो पे क्लिक करिए, फोटो लग गया ना। अब बोल रहे हैं ये फोटो नहीं लगाना, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो सेटिंग पे आ जाएंगे। कौन सा फोटो लगाना है, ब्राउज, कहाँ पर रखी हो, पिक्चर में कौन सा फोटो है, आप सेलेक्ट कर लो उसको और यहाँ से लगा दो। सुन लो सर, नहीं सर फोटो नहीं लगाना, ये अच्छा दिख रहा है हमको, और यही से लगेगा। तो फोटो लगाना उचित नहीं रहता है, हमको अपने को नहीं दिखाना। तो क्या लेंगे हम, थ्री टेक्स्ट अप्लाई, ओके। अभी करके दिखाऊंगा इफेक्ट कैसे पड़ेगा। चलो, एक पहला हमने सेटिंग बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद से देखिए, इसी लॉक स्क्रीन के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या, थीम। तो थीम्स से क्या किया जाता है, यह थोड़ा समझने की कोशिश करना। मतलब थीम्स ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे आपके डेस्कटॉप पे कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जो कई बार गायब हो जाते हैं। अब कई बार गायब होने का क्या मतलब है, समझिए। जैसे कई बार किसी कंप्यूटर में ना आपको दिस पीसी दिखाई देगा, ना नेटवर्क दिखाई देगा, ना रिसाइकल भी दिखाई देगा, और ना हमारा कंट्रोल पैनल दिखाई देगा। ऐसा हो जाता है। कब होता है, तो ज्यादातर जब सिस्टम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं तब होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि जो हमारे सिस्टम में पहले से होता है, जैसे मान लो जिस पीसी से क्या किया जाता है, डाटा वहां से शो करके देखा जाता है। कंट्रोल पैनल से ओवरऑल जितना सिस्टम का सेटिंग होता है सब किया जाता है। नेटवर्क से इंटरनेट का सेटिंग किया जाता है। रिसाइकल बिन से जो डिलीट किया वो देखा जाता है। अगर कभी ऐसा होता है कि आपके साथ ये आइकन दिखने नहीं कर रहा है, तो समझ जाने इसको डिलीट नहीं कोई किया है, यह हाइड कर दिया गया है, छुपा दिया गया है डेस्कटॉप से। और वह कहां से छुपाया गया है, और इसी को कहते हैं थीम। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं थीम। कहां से होगा, तो राइट क्लिक, पर्सनलाइज थीम, नीचे आ जाए थीम, ये भी दिख रहा है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। बस क्लिक, क्लिक करने के बाद से देखो यहाँ पे चेक बॉक्स देखो लिख रहा है डेस्कटॉप आइकन, हटा दो इसको, लो। अब यहाँ पे कितना उसको हाइड करोगे कोई मतलब नहीं, जितना है उतना ही दिखेगा, वो हमारा नहीं दिखाई देगा। और ऐसा आपके पीसी में ऐसा होता है, ठीक है ना। कई बार पीसी गायब रहता, खोलते रह जाते हैं, इसको डिलीट कर दो डायरेक्ट। नहीं, ऐप से सॉफ्टवेयर यहाँ से हटा देंगे, जहां पे मेन है वहां है ही है। अरे यार, यहाँ पे हटाने से मतलब है ना, हटा दो, डिलीट कर दो, गायब हो जाएगा। जहां से सिस्टम में इंस्टॉल जो है वहां पर रहेगा, जब जरूरत पड़ेगा वहां से ले लेंगे। वहां से कहा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और दूसरा कौन सा तरीका है। चलो, राइट क्लिक, पर्सनलाइज लाना है, कहाँ जाएंगे, थीम, कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप आइकन से, और उसके बाद से क्लिक क्लिक क्लिक, चेंज आइकन नो सर, आ जाएगी। यह बहुत ही बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, और यह हार्डवेयर कोर्सेज से रिलेटेड है। या तो लोग हार्डवेयर मतलब बनाते हैं, रिपेयरिंग भी करते हैं ना, ये सब सेटिंग करते हैं, ये जो मतलब सिस्टम फॉर्मेट करते हैं, गायब हो जाता है, लाते हैं, हटाते हैं, सेटअप करते हैं, तो हम सब आपको कराएंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, सिस्टम फॉर्मेट करना, ठीक, ड्राइवर लोड करना, ठीक है, बैकअप लेना, सब बताएंगे, ठीक है। मतलब ये समझ लो, रिपेयरिंग छोड़ के सॉफ्टवेयर सारा पढ़ा दूंगा, जो लोग हार्डवेयर की दुकान पे करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके बाद और भी सेटअप है, क्या है, राइट क्लिक, पर्सनलाइज,
और थीम पे आते हैं। और थीम में देखो कुछ ऑप्शन दिए गए, क्या पहला है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड तो पहले बता दिए आपको, और अगला कलर ये भी बता दिए हैं, और नेक्स्ट साउंड। अगर आप लोग थीम से साउंड का सेटिंग करना है, मतलब साउंड में सो रहे हो ना, जो हमारे स्पीकर लगा हुआ है, माइक्रोफोन लगा हुआ है, उससे रिलेटेड सेटिंग करना चाहिए तो क्लिक कर दो, सेटिंग बॉक्स खुल जाएगा, दिख रहा है ना। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑप्शन दिया है, देखो मैं बोल रहा हूँ हाय, हाय स्टूडेंट, हाय, काम कर रहा है ना, तो ये हमारा मतलब माइक्रोफोन हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम चेक कर ली। अब देखो अभी इस माइक्रोफोन को निकाल दूं तो नहीं काम करेगा, क्या करेगा, नहीं काम करेगा। तो उधर कहाँ जोड़े हो, ये तो माइक्रोफोन है हमारा, ठीक है। अगर देखो पीछे लगा भी है, कहाँ आ गया, चलो निकाल ही देते हैं दिखाने के लिए, अरे कौन सा वायर है, इसको हिलाना पड़ेगा, दिखा दो सेटिंग तुमको, कौन सा वाला है, यही वाला है लग रहा है स्टूडेंट, ये वाला नहीं, लो लग गया है यहाँ पे, चेक कर लिया सर हमने। हाय स्टूडेंट, हाय, यहाँ पे देखो बैलून चल रहा है, बैलून बढ़ाना है, बढ़ा दिया और बढ़ा दे, नहीं यार कैसे सुनाई, तो चलो ये ऑप्शन दिए हैं, ये सेटअप यहाँ पे दिया है, इसके प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है, यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर कुछ सेटिंग करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है लिसन, यहाँ पे डिफॉल्ट डिवाइस है, यहाँ से देखो लेवल, इसका लेवल हम कम कर सकते हैं, कम करके जानते हो क्या होगा, लेवल हम कम कर देते हैं, देखो 1 पे कर देते हैं, और यहाँ पे आके जनरल में आते हैं और कर देते हैं ओके। हाय स्टूडेंट, हाय, हाय, कितना तेज बोल रहे थे, देखो धीरे धीरे चल रहा है, अगर लेवल इसका बढ़ा दूं, धीरे से बोलूंगा, दूर भी रहूंगा चलेगा 100%। ना ये सेटअप होता है, कई बार ऐसा होता है अब यहाँ से भी बोलूंगा तो प्रॉपर आवाज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसी बारे में सेटअप कर दिया, अब इधर भी बोलेंगे तरह उसके बारे में। मतलब अगर हार्डवेयर से रिलेटेड साउंड से रिलेटेड कोई सेटिंग करने हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, किए जा सकते हैं। हाँ, यह सेटअप कब कर सकते हो, आपका पीसी हो, आप खुद उस पर काम करते हो तो आपका आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन दिए गए, आप लोग इस्तेमाल करके देख लेना, अब ये कुछ करना नहीं है, बस बाहर क्लिक कर देते। चलो यहाँ पे साउंड के बाद यहाँ पे दिया माउस कर्सर, अभी तक आप लोग देखो कर्सर ऐसा दिख रहा है, तो चाहेंगे तो कर्सर को चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मान लो अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो माउस कर्सर पे आ जाओ, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना, अब कौन सा कर्सर आपको अच्छा लग रहा है, ये वाला लगाना है, दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे कर देंगे ओके। अब बाहर आ जाओ, एक कर्सर दिख रहा है जी, चेंज होना चाहिए, ओके नहीं किया, माउस कर्सर यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना हो, कौन सा लेना है, अच्छा इनेबल नहीं है, इनेबल नहीं था यहाँ तो बंद कर दिया था किसी ने, चेंज हो जाएगा, तो सब चेंज होना चाहिए, काम नहीं करना। चलो इसको हम चेंज करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा, सेटिंग सब दिखा दे रहे हैं आपको, कैसे ही माउस का कर्सर चेंज होना चाहिए, यहाँ से पता नहीं कंट्रोलिंग क्यों काम नहीं कर रहे, यहीं पे लेके जाता है हमेशा दौड़ा के,
ये डिफॉल्ट सेट है, तो डिफॉल्ट हम इसको यह सेट कर दे क्या। यहां से नहीं होता, एक और सेटअप है, वाइट यू डिफॉल्ट, अप्लाई। देखो ये लिंक पे ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज करवाना है। चलो इसके लिए आते हैं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये कंट्रोल पैनल नहीं है क्या, विंडो आर लिख दो कंट्रोल पैनल, कहीं ना कहीं तो ओपन होगा ही होगा। ठीक है बाबू, और यही भी देखो कहीं ऑप्शन देगा माउस, कहाँ दिख रहा है, यहाँ क्लिक करो, वहीं पे दौड़ा के लेके जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल माने, क्योंकि कंट्रोलिंग सारा यहीं से होता है। गिरा ना जी, और यही पे ऑप्शन दिया पॉइंटर, गिरा ना पॉइंटर, वही पॉइंटर देखो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इतने पॉइंटर है, अगर ब्राउज पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे पॉइंटर मिल जाएंगे। देखो कौन सा लगाना है, ये वाला ले लेते हैं, और लेने के बाद सब कर देते हैं ओपे, और सुन लो पहले, बोलो मत बीच में, सुन लो पहले। चलो यहाँ पे पॉइंटर ले लिया, जो सेट करना था, पॉइंटर ऑप्शन दिया है। अगर पॉइंटर को स्लो चलाना है या फास्ट चलाना है, स्लो कर देंगे तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, तो धीरे धीरे जा रहा है, हम कर रहे हैं, माउस को चला रहे हैं, लेकिन बड़े हुए नहीं कर रहे। तो यहाँ पे माउस का पॉइंटर सेट कर सकते हैं, बढ़ाना तो बढ़ा दिए, देखो धीरे चलाएंगे तो भी चलेगा, देखो ठीक है। तो पॉइंटर यहाँ से सेट किया जा सकता है। हाँ तुम सोच रहे हो कि एक चलाए माउस का, इस तरह कर्सर एक साथ जाए, तो देखो यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, लो चेंज हो रहा है, यह सेटअप सब यहाँ पे आ जाए। अगर हम कर देंगे शो लोकेशन फॉर पॉइंटर व्हेन द प्रेस द कंट्रोल की, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दूं इसको, और जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा कंट्रोल की करूंगा, तो देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है पता चल रहा है, किस पे क्लिक कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ, दिख रहा है ना आपको। तो चलो यही सेटअप हमको करना था, पॉइंटर ये हटा देते हैं, कहीं तो नहीं दिखाना हमको। ठीक है, अप्लाई करेंगे, जो यहाँ से सेट कर देंगे उसी हिसाब से आएगा, चलेगा, यही डिफॉल्ट किया हमने, अप्लाई, उसको हटा देते, कौन ट्रेल चलाएगा। ओके, समझ गया जी, बोला मेन बॉस कह दिए तो मान लिया, वहां से नहीं मान रहा था, दिख रहा है, यहाँ चेंज करा लोगे तो आप लोग देखो, यहाँ क्लिक करो, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे यहाँ पे क्लिक करो, वर्क कर रहा है। चलो एक बात और, यहाँ पे हम चाहेंगे ना तो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बना सकते हैं। चलो यही पे देखो दिया है, क्या लिखा है, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, बस यहाँ कर दिया स्विच। तो देखो बाय डिफॉल्ट हम लोग दबाते हैं बटन, ये वाला दबता है, ये इसी का सबसे इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं यहाँ पे आ गया, और कई बार आपके साथ हो जाएगा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मत करना, सीख लो, ठीक है, आपके साथ हो जाएगा, परेशान मत होना, नहीं कहोगे सर पढ़े लिखे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ पे चेंज हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जो भी नहीं कर रहा है, कौन सा बटन दबा रहा हूँ, लेफ्ट वाला, और राइट वाला दबा रहा हूँ, काम कर रहा है। अब कहाँ दबा रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक हमारा है ना यहाँ पे, तो यहाँ जो हमने क्या किया, लेफ्ट कर रहा हूँ नो, क्यों, मैंने बोल दिया है जो लेफ्ट वाला काम है वो राइट करेगा, और राइट वाला जो है वो लेफ्ट करेगा। अब देखो राइट बटन दबा रहा, हो रहा है जी। चलो हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको, नहीं हो रहा है, कौन सा बटन दबा रहा हूँ, लेफ्ट राइट, ओके। चलो यहाँ पे आते हैं, क्लोज कर रहे हैं, राइट, काम कर रहा है, इसको भी क्लोज करते हैं, मान इसको ओपन करना है, दो बार क्लिक करें ओपन हो जाना चाहिए ना जी।
हाँ चलो, यहाँ पर राइट दबाते 2 बार। सही कैसे करेंगे? देखो, यह आसन हर बैच में नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, अब बहुत दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ, साल और पहले पढ़ाया था, ठीक है, आ गया तो वहां पे मैं बता दिया, तो आप लोग जैसा था वैसे करके चले जाइएगा, इधर उधर मत करिए। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या होता है पढ़ाने से? बोलो। सर गुस्साने लगते हैं कि आपने क्यों पढ़ाया है, लड़के सेटिंग चेंज कर दिए इधर उधर, ठीक है। और रियल में ऐसा है ऑप्शन ना, सबको किसी किसी को पता होता है, अब बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रीजन यह होता है कि जब मैं बता देता हूँ ना, तो इतने गधे होते हैं कि जाके बटन में चेंज कर देते हैं, या कर्सर ही चेंज कर देगा। तो लड़का जाएगा तो धीरे धीरे माउस चलेगा, तो जब जाएगा बैठेगा तो बहुत बहुत अच्छे अच्छा बात सुनाता है, ठीक है, तो टीचर सुनता है। इसीलिए आप लोग सीख लिए, मैंने नॉलेज में आपको डाल दिया, हाँ उतना जानते हो, ये जानते हो, और इसको सेटिंग कर लेना, कोई फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेना, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। ऐसा नहीं चलो हम अगले क्लासेस के लड़के आएंगे तो परेशान करेंगे, ठीक है, तो अगर ऐसा शिकायत आ गया लैब से, ठीक है, तो पूरे क्लास को खड़ा करा देंगे, और एक दिन वैसे खड़ा करा के हम चले जाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। और इसी बैच में पढ़ाया हूँ, किसी बैच में नहीं पढ़ाया गया है, और अभी तक कोई शिकायत नहीं किया लैब टीचर ना कोई स्टूडेंट। आज कल आना ही नहीं चाहिए, जैसा था वैसा सही कर देगा। और जिस कंप्यूटर से आ गया तो मैं कल रिकॉर्डिंग चेक करूंगा, कौन बैठा था कहने के बाद भी सही नहीं किया, तब हम बताएंगे उसको। तो चलो हम आते हैं, हम सेटअप चेंज कर देते हैं, हम खुद कर दे रहे हैं, तुम भी लोग कर देना। आ जाएंगे यहाँ पे माउस, यहाँ पे प्राइमरी जो की है, ठीक है, उसको हटा देते हैं, जैसा था वैसा रहने देते हैं। पॉइंटर, जो पॉइंटर तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो नहीं यही जैसा था वैसा ले लेते हैं, मतलब बता दे रहे कैसे सही करोगे आप लोग। और ये सब सेटअप है ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, अप्लाई कर देते हैं। और रिसर्च से काम चलाओगे, हो जाएगा ना? बोलो काम कर रहे ना ऐसे नॉर्मल। हाँ ये तो लिंक हमने दिया है कि जब भी क्लिक करें लिंक जनरेट हो जाए, अलग बात, तो जैसा रहेगा वैसा कर दोगे। हम सेटअप भी पढ़ा दिए, और आप लोग करके भी देख लेना, फिर से सही करके लास्ट में इसको बंद कर देना। चलो।